पर हमारे संस्कार श्रेष्ठ बन गए तो हर चीज को तीसरे नेत्र से देखना शुरू किया। तो भगवान ने पहला पहला काम क्या किया कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, बुद्धि भी इसी में है, मन भी यहाँ बैठा है, दृष्टि भी यहाँ ऊपर है। तो पहले हमारी दृष्टि दोष दृष्टि थी, अवगुण पर ज्यादा जाता था। तो सेवादारी बैठे बाबा ने दिव्य बुद्धि दे करके गुण देखने की दृष्टि दे दी, चश्मा बदल दिया। पहले जो रंग दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन, तो अहंकार जागृत होता था। तो बाबा ने कहा कि अपने अंतर मन को देखो। तो गणेश का मतलब क्या है कि पुराना शरीर जो है वो तो यही रहता है, प्रकृति का पुतला तो यही है, परंतु ये हिस्सा बदल जाता है। एज वाइज एज एलिफेंट। अब नहीं तो आप सोचो, हम सच मानते हैं भगवान शिव जी आए, उसको गला काट दिया, हाथी का सिर लगा दिया, और हम बड़े भक्ति भावना से गणेश चतुर्थी मनाते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, पूजते अपने उसी रूप को, इस स्वरूप को। यानी अगर वो गला काटता था तो वापस क्यों नहीं लगाया? तो ये हमारे पुराने संस्कार है, पुरानी दृष्टि है, पुरानी वृत्ति है। इसको बदलने के लिए बाबा को रोज मेहनत करनी पड़ती है, रोज पहला पाठ दूसरा पाठ, अपनी सुन्नति बुद्धि को घर में ले जाओ, इसको संधान में ले जाओ, वाह 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 के गीत गाओ। तो ऐस वायु हमारी दृष्टि को, तो आत्मा में तो गुण समाये है, देह में प्रकृति का दोष समाया हुआ है। अच्छा, तो अब ये हमारी, हमको डर लगता है, मैं इसमें चलूंगा ना, लोग कहेंगे अरे तो तुम्हारी उम्र थोड़ा ही है, तुम इतनी जल्दी पवित्रता की पालना करते हो, तुम्हें खाओ पियो मौज करो, दुनिया क्या कहेगी? ना केवल दुनिया क्या, यानी दुनिया का विचार, पर दुनिया के शब्द अपनी बुद्धि में घूमते रहते। तो भगवान कहते हैं ये मोटी नाक छोटी नाक मुझे दे दो, लंबी नाक तुमको दे दूंगा। गणेश जी को लंबी नाक है, छोटी नाक सुन के परेशान होते थे कि ज्ञान नहीं था, ड्रामा का ज्ञान नहीं था, कर्मों का ज्ञान नहीं था, समझने की शक्ति नहीं थी, मिसअंडरस्टैंड करते थे, कॉन्सेप्ट में चले जाते। तो भगवान कहते हैं ये कान मेरे को दे दो, मैं पंखा लगा दूंगा इसमें। अब आप आई उठती चली गई, तेरे पर असर ना हो। संसार में अनेक व्यर्थ बातें चलेगी, पर तेरे पर उसका असर ना हो, तो वही सुन जो बाबा सुना है। तो बाबा की साकार मूल्यां हमारे सुधार के लिए, हमारी बुद्धि को खोलने के लिए, अव्यक्त मूल्यां फिर ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में साकार मूल्यों को प्रैक्टिकल जीवन में अपनाया, अव्यक्त बन गए। फिर दोनों ने मिलकर सुधारना शुरू कर दिया। वो फिर पुरुषार्थ की प्रारब्ध क्या होती है, समाने की शक्तियां क्या होती हैं, ज्ञान साकार बाबा ने सुना है, साकार के द्वारा सुना है, आदि मध्यंत का, जिससे हमारी बुद्धि भी खुली और हमारी दृष्टि भी दिव्य बनी। तो कहा कि मैं तुमको आंख छोटी देता हूं। आंखें हाथी की छोटी है, क्या मतलब है? अपनी कमजोरी को, छोटी कमजोरी को भी बड़ी समझो, और बड़ी के दूसरों की बड़ी कमजोरी को भी छोटा समझ करके माफ करो। कमजोरी से अपने आप को कमजोर नहीं करेगा, बीमारी को अपने आप से बीमार नहीं करेगा, लग जावे। इसलिए बहुत सूक्ष्मता से देखो, यानी अंतर्मुखी
और बड़े पेट का मतलब क्या है? कोई बात हो भी गई, समान। गणेश जी का पेट बड़ा है, संभालने की शक्ति। हो गई बात, सो हो गई। तो ड्रामा के अति मध्यंत को दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि से देखा है, देखेंगे तो कल्याण समाया हुआ हर बात में कल्याण ही कल्याण नजर आएगा। और फिर जाल पर जिस जाल में फंसे हुए हैं, चूहे की सवारी, अब हाथी वाला चूहे पर कैसे बैठेगा बेचारा, हाथ चूहा तो फिस जाएगा। पर चूहे में काटने की शक्ति है, रास्ता बनाने की शक्ति है, जाल को काटने की शक्ति है। तो हम आत्माएं तो अज्ञानता के या कर्मों के विकर्मों के जाल में फंस करके बाबा दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि दे करके उस जाल से निकाल करके हमको स्वतंत्र बनाते हैं अथवा मनुष्य देवता बनाते हैं। इसीलिए तपस्या के बल से खुलती कैसे है, दिव्य दृष्टि मिलती कैसे है? तपस्या के बल से दृष्टि में शक्ति आती है, लाइट आती है। इसीलिए शंकर जी के लिए कहते हैं, जब शंकर जी ने आंख खोली और तुम्हारी दुनिया का विनाश हो गया, तो तीसरा नेत्र खोला, सृष्टि बदल गई, पुरानी दुनिया बदल के नई दुनिया नजर आने लगी। इस दुनिया को देखते भी न देखना, संसार को देखते भी न देखना, न्यारा होकर के रहना। तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और सृष्टि चक्र का ज्ञान मिलने से तीनों चीजें प्राप्त होती हैं। दिव्य बुद्धि भी मिलती है, दिव्य दृष्टि भी, दिव्य कर्म भी। तो श्रेष्ठ देवता बन जाता। ओम शांति। ओम शांति।